हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग बात करते हैं नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन सिक्रीट कौन कर रहा है? थायराइड ग्लैंड। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज थायराइड ग्लैंड की। 7 मई को आप जानते हैं आपका नीट 2023 हो चुका। तो मई के फर्स्ट वीक में मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बोला था इस बार आपको थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। वापस आते हैं, ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको थायराइड ग्लैंड का थोड़ा डिटेल पढ़ा होना जरूरी है। तो जिन बच्चों का रह भी गया और तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट अपकमिंग नीट के लिए 2024 के लिए, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। देख लीजिएगा, वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो सबसे पहले हम लोग थायराइड ग्लैंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ें। थायराइड ग्लैंड है कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड एंटीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। थायराइड कार्टिल नेक में, तो नेक में ये थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियरली सिचुएटेड है। और ये रहा आपका थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज किसका? लैरिंक्स का। उसके एंटीरियरली ये सिचुएटेड है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? दोनों लोब को इस्थमस। ठीक है जी। तो थायराइड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड एंटीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियरली ये लोकेटेड है। थायराइड कार्टिलेज किसमें फॉर्मेशन में काम आ रहा है? लैरिंक्स बना रहा है, लैरिंक्स इन द नेक। एंड थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब। 2 लोब है विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के दोनों तरफ एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, उसको और इन दोनों लोबों को कनेक्ट कौन कर रहा है? इन दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल। थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स की बनी है। एंड स्ट्रोमा टिश्यू। स्ट्रोमा हम लोग बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस को, तो फॉलिकल और ग्राउंड सब्सटेंस की बनी है। फॉलिकल्स किसके बने हैं? फॉलिकल्स कंपोज ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल्स किसके बने? फॉलिकुलर सेल्स के। फॉलिकुलर सेल्स में कैविटी होगी, उस कैविटी में क्या होगा? उस कैविटी में हार्मोन होगा। दिस ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस ग्लैंड का स्टिमुलेशन कौन कर रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो कौन सिक्रीट कर रहा है? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब सिक्रीट कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा किसको? थायराइड को। और थायराइड क्या रिलीज कर देगी? थायराइड हार्मोन। दिस फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज 2 हार्मोन। तो ये फॉलिकुलर सेल्स जो बना रही फॉलिकल्स, वो क्या सिक्रेट कर रही हैं? वो सिक्रेट कर रही है सिंथेसाइज 2 हार्मोन, टेट्राइडोथायरोनिन, जिसको हम थायरोक्सिन बोल रहे हैं, एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। तो T4 और T3 टेट्राइडोथायरोनिन, जिसको हम थायरोक्सिन बोल रहे हैं, एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, इसेंशियल है फॉर द नॉर्मल हार्मोनल सिंथेसिस। अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं क्लिनिकली नॉर्मल के अलावा, या तो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपर। तो मतलब थायराइड का ओवर एक्टिव हो जाना हाइपरथायरॉयडिज्म, और थायराइड का लेस एक्टिव होना, डिप्रेस हो जाना, कहिए सप्रेस हो जाना, वो हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपो का मतलब लेस लेवल पे काम करना, लो लेवल पे काम करना, और हाइपर का मतलब हाई कंसंट्रेशन मिलना थायरोक्सिन की। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। आपने देखा कि आयोडीन हमने पिछले स्लाइड में लिखा हुआ कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसेंशियल फैक्टर है फॉर द नॉर्मल हार्मोनल सिंथेसिस। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन का पूरी तरह से सिंथेसिस नहीं होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा एंड इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो हाइपोथायरॉयडिज्म तो हुआ, साथ के साथ थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो गया, कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर, जिसको हम कॉमनली ग्वाइटर बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी में हो गया, कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। तो जो बेबी ग्रो कर रहा है उसका डेवलपमेंट पूर्णता नहीं होगा, स्वस्थ बेबी नहीं होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, और मैच्योरेशन पे भी उसके इफेक्ट होगा, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ होगी। क्रिटिनिज्म, डॉर्फ होगा वो बच्चा, मोना होगा। तो डॉर्फ ये जो बन रहे हैं ये 2 तरह के हैं, ग्रोथ हार्मोन की भी डेफिशिएंसी में ड्रॉप बनता है और थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी में भी ड्रॉप बनता है। फ़र्क होता है दोनों में, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या फ़र्क होता है। तो क्रिटिनिज्म हो गया। मेंटल रिटार्डेशन,
थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज। तो मेंटली भी पूरी तरह से मानसिक विकास भी रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, तो पूरी तरह से मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, मानसिक वो रिटार्डेड होगा। मेंटल रिटार्डेशन मिल रहा है, लो IQ लेवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है लो लेवल का मिलेगा। एबनॉर्मल स्किन एबनॉर्मल होगी, डेफम्यूटिज्म और डेफम्यूटिज्म भी हो सकता है। इन एडल्ट वुमेन, तो ये प्रेगनेंसी की कंडीशंस में बताया, अगर हो जाए तो ये फर्क पड़ सकता है। और एडल्ट वुमेन में हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इर्रेगुलर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इर्रेगुलर हो सकता है। ठीक है जी, ये आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होने वाली दिक्कतें हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म हो क्यों रहा है? आयोडीन की डेफिशिएंसी। ठीक है, और ग्वाइटर भी हो सकता है उसमें कंडीशन में, ग्वाइटर से भी इनलार्जमेंट ऑफ आपको थायराइड ग्लैंड भी देखने को मिल सकती है। अब हम लोग आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू कैंसर, अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए या ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, कैंसर हो जाए या थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बन जाए, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल। सिंथेसिस और सिक्रीशन ज़्यादा होने लगा, किसका? थायराइड ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है थायराइड हार्मोन, तो उसका एबनॉर्मली हाई लेवल मिलेगा, लीडिंग टू कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो उस कंडीशन को, उस क्लिनिकल कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी, जो बुरा प्रभाव डालेगा किस पे? शरीर क्रिया पे, शरीर की क्रियात्मक बातों पे। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर इज फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर देखने को मिलेगा। कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट, ग्वाइटर मिल ही रहा है। एक्सोप्थैल्मिया का मतलब प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आंखें बाहर की तरफ आपको प्रोट्रूटेड दिखाई देंगी, बाहर की तरफ धकेली हुई दिखाई देंगी, बल्ज सी आंखें दिखाई देंगी। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR हाई मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, आल्सो कॉल्ड ग्रेव डिजीज, और एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर का ही दूसरा नाम ग्रेव्स डिजीज है। ठीक है जी, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर में क्या मिल रहा है आपको? हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिल रहा है। थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट, ज़्यादा सिक्रीशन से BMR हाई मिल रहा है, वेट लॉस मिल रहा है, और प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, जिसको कि हम क्लिनिकली बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। ठीक, आखिरी में आकर समअप करिए, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले थायराइड हार्मोन का किस किस चीज़ों में रोल है? इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ BMR को मेंटेन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायराइड हार्मोन का। दीज हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइसिस जिसको आप बोल रहे हैं। तो रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में, RBC प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में भी इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, उसको सपोर्ट कर रहा है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो मेटाबॉलिज्म को भी ये प्रभावित कर रहा है। मेटाबॉलिज्म में 3 आपके न्यूट्रिएंट मेनली, तीनों को ही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म और फैट को। तो BMR से याद रख लीजिए इसके फंक्शन। बेसल मेटाबॉलिक रेट को तो गवर्न कर ही रहा है, रेगुलेट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को भी गवर्न कर रहा है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स का प्रोडक्शन भी गवर्न कर रहा है, ये उसको में भी हेल्थ रोल प्ले कर रहा है। तो BMR से आप याद रख सकते हो थायराइड ग्लैंड के एक्शन कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए, या इफेक्ट्स कह लीजिए। मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, साथ के साथ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी इसका रोल है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, और थायराइड ग्लैंड थायरोकैल्सिटोनिन भी सिक्रीट करती है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन का क्या रोल है? थायरोकैल्सिटोनिन का ही दूसरा नाम कैल्सिटोनिन है। हाइपोकैलिसीमिक और हाइपोफॉस्फेटिमिक है। हाइपोकैलिसीमिक मतलब इसकी वजह से ब्लड लेवल कैल्शियम का कम हो जाएगा, हाइपोफॉस्फेटिमिक का मतलब इसकी वजह से, कैल्सिटोनिन की वजह से फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में। इट चेक्स एक्सेस प्लाज्मा कैल्शियम लेवल एंड फॉस्फेट बाय डिक्रीजिंग मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन। तो ये चेक करता है हाई लेवल कैल्शियम का होगा, इसका सिक्रीशन होगा कैल्सिटोनिन, और ये लो करेगा हमारे प्लाज्मा कैल्शियम के लेवल को और प्लाज्मा के फॉस्फेट के लेवल को। कैसे? मोबिलाइजेशन को रोकेगा, बोन से मोबिलाइजेशन इन मिनरल्स का नहीं होने देगा। एंड प्रिवेंशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, तो बोन से जो मिनरलाइजेशन हो रहा है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे ये जो बात बोली इसने रीअब्जॉर्प्शन की, कि नेफ्रॉन से भी इन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो किडनी में अगर फिल्टर हो गए कैल्शियम और फॉस्फेट
नेफ्रॉन में, तो उनका रीअब्जॉर्प्शन रोकेगा, तो एक्सक्रीशन हो जाएगा, तो इसका मतलब है लेवल लो कर देगा। द हार्मोन हैज अपोजिट इफेक्ट ऑफ पैराथार्मोन। ये हार्मोन कैल्सिटोनिन पैराथार्मोन का एंटागोनिस्ट है, मतलब उसके वो जो इफेक्ट क्रिएट कर रहा पैराथार्मोन लेवल बढ़ाता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ये कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल गिरा रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सिटोनिन रिजल्ट्स इन ऑस्टियोपोरोसिस। अगर कैल्सिटोनिन हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, तो ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो है बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो वापस चले जहाँ से आए थे, हम लोग आए यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिल्कुल करता है, रेगुलेशन ऑफ बीएमआर करता है, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये काम है मेलेटोनिन का जो सीक्रेट करती है पीनियल बॉडी, ये काम ये नहीं करता। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये काम है थाइमोसिन का जो थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करती। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ये काम ये करता है। तो सी और डी को छोड़ के बाकी के हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर नॉट अंडर कंट्रोल, तो सी एंड डी ऑप्शन 4 आपका आंसर है। तो इसी तरह के वीडियो अगर आपको और चाहिए अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।